हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। माय नेम इज़ गगन गर्ग। थोड़ी मेरी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो आई एम एन इंजीनियर, साथ ही साथ फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ एंड फिजिक्स लवर हूँ बेसिकली। ठीक है जी। तो कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी, दैट इज़ इंटरस्टेलर। एंड वो होता है ना कि एक माइंड ब्लो करना, गूज बम्प आना। ठीक है, एक ऐसी मूवी देखकर, एक साइंस जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से है और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है ना, तो ऐसी मूवी देख के अक्सर हो जाता है कि यार ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। ये बहुत सारे डाउट्स मेरे मन में आए उस टाइम भी। पर उस टाइम पे स्टूडेंट था तो चीज़ें लेट गो की, चलते रहने दी। हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है देखने में, देख के छोड़ दिया। कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीनों पहले मैंने दोबारा वो मूवी देखी और उसके बाद मेरे दिमाग में हुआ कि यार ये मूवी कुछ है, इस मूवी के अंदर कुछ है जो सीखने लायक बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी साइंस है। तो उस साइंस को देखा जाए, परखा जाए। ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की कि नेट पे देखते हैं क्या मिलता है इसके बारे में, क्योंकि इस मूवी के अंदर इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ किए गए हैं। पता नहीं कहाँ गोरगेंटुआ, कोई ब्लैक होल, कोई वोम होल, कोई इवेंट होरिजन, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं इस मूवी के अंदर। ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें तो देख के तो अच्छी लगती हैं साथ में, लेकिन डाउट क्रिएट कर जाती हैं जो इंसान अगर ध्यान से देखेगा इसको, कि यार टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है, टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है, क्या उस मूवी में दिखाया गया है कि वो पता नहीं एक दूसरे प्लेनेट पे जाता है, वापस आता है तो उसकी जो बेटी है वो उससे भी ज़्यादा एज की हो जाती है। तो क्या ये एज सच में ऐसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे प्लेनेट पे गए तो जो आप जिसको छोड़ के गए थे साथ में, आपसे छोटा था, वो आपसे बड़ा हो गया और आप उतने के उतने हो? क्या ये सब पॉसिबल है? वो एक काफ़ी सारे सीन्स हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। इतने सारे डाउट आते हैं दिमाग में, मेरे दिमाग में भी डाउट थे और अभी भी स्टिल बहुत सारे डाउट घूमते रहते हैं। तो रिसर्च करने पे लगा हुआ हूँ कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। हालांकि ऑल्दो जिस बंदे ने मूवी बनाई है, जिस इंसान ने ये मूवी बनाई है, उसने अपनी तरफ से प्रॉपर हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न दिया, और जो जहाँ नहीं दे पाया, जहाँ उसने बोला है साफ साफ कि भाई ये तो एक एज ए मूवी फिक्शन की तरह यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ साथ बताता रहूँगा। तो अब मेरे दिमाग में आया कि यार इंटरस्टेलर में मेरे को इतने डाउट आए, तो मेरे जैसे बहुत सारे साइंस लवर होंगे जिनको साइंस पसंद है, जिनको लॉजिक के पीछे भागना होता है कि हाँ ये कैसे हुआ। तो वो चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि इसके ऊपर एक बुक है, दैट इज द साइंस बिहाइंड द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर। ठीक है, इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर और वो लिखी गई है किप थ्रॉन के द्वारा। ठीक है। अब वो किप थ्रॉन कौन है भाई? जब देखा तो पता लगा कि ये जो पूरी की पूरी मूवी है वो बेस्ड ही उसके ऊपर है। जो किप थ्रॉन थे उसने ये पूरी मूवी नरेट की है। अब जो क्रिस्टोफर नॉलन है, अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग मूवी बनाते हैं, बट इतनी ज़्यादा हैवीली साइंस वाली मूवी बनाना एक सिंपल डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस की नॉलेज चाहिए। तो जब पता किया तो पता लगा कि यहाँ पे इसके पीछे तो भैया फिजिसिस्ट है बहुत बड़े, जो कि कलीग रह चुके हैं स्टीफन हॉकिंग के एंड काफ़ी सारे और फिजिसिस्ट के बड़े बड़े। ठीक है जी। तो पता लगा कि भाई हाँ इतना कुछ है इसके पीछे साइंस में। तो वो बुक डाउनलोड की, बुक पढ़ा मैंने। तो बुक में बहुत कुछ है, मतलब बुक में क्या है, चैप्टर वाइज एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि वहाँ वो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ बेसिकली है एक साइंस बुक। पर वो मूवी हमने देखी हुई है तो याद आता है कि हाँ यार मूवी में ये देखा था, हाँ यार ऐसा हुआ था, हाँ यार ऐसा हुआ था। तो अब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को लगा कि यार मेरे को अंदर से कीड़ा जागा कि हाँ चलो सबको बताते हैं। ठीक है, नॉलेज शेयर करते हैं, जितना खुद को समझ में आ रहा है उतना लोगों को समझाते हैं। ठीक है, मे बी कहीं ना कहीं मैं भी रहूँगा, बट वो बुक है अपने पास, वो आप लोग भी पढ़ सकते हो उस बुक को। तो उस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज इस चीज़ को डिवाइड कर रखा है। इसी तरीके से मैं एक सीरीज टाइप बना रहा हूँ। मे बी हो सकता है ये मूवी से भी ज़्यादा बड़ी हो जाए ये सीरीज, छोटे छोटे इसके चैप्टर्स बनाऊंगा तो, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो वही इंसान उसको समझ पाएगा जिसका थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड है साइंस को जानने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो आज का जो पहला चैप्टर है इसके अंदर वो है थोड़ा यूनिवर्स के बेसिक्स को जानना। ठीक है, आज इसमें इंटरस्टेलर वाला ज़्यादा लेना देना नहीं है, यूनिवर्स को जानते हैं बेसिकली यूनिवर्स कैसे है। अच्छा, तो अब भाई यूनिवर्स की बात आती है। यूनिवर्स में क्या कहा गया, ऐसी मान्यता है कि भाई यूनिवर्स आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले बना। 13.7 बिलियन ईयर एगो, लेट्स दैट इज 10⁹9, 13.7 इंटू 10⁹9 ईयर्स पहले बना अपना यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स कैसे बना, तो भाई ऐसे बोला गया कि एक एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया, जिसके ऊपर इटसेल्फ बहुत किताबें हैं, बहुत बड़ी साइंस है, जो कई जगह फेलियर भी मानी गई है और कई लोग उसको मानते भी हैं। ठीक है, आज तक भी मानते हैं और कई जगह उसके फेलियर के भी प्रूफ दिए गए हैं कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ठीक है भाई, मानते आए कि भाई एक एक्सप्लोजन हुआ और वो एक्सप्लोजन में बहुत सारी गैसेस थी, बहुत सारी। अब सोचो स्पेस कितना बड़ा है, अभी मैं आपको अंदाजा दिलाऊंगा कि स्पेस कितना बड़ा है। तो भाई अब वो एक्सप्लोजन हुआ जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया, तो वो 13.7 बिलियन ईयर को पहले हुआ। तो उसमें क्या हुआ, गैसेस अपने आप में एक्सपेंड करने लगी। अब जब वो हॉट गैसेस एक्सपेंड करने लगी तो एक टाइम आया जब वो धीरे धीरे कूल हो रही थी। अब वो कूल हुई तो हुआ क्या, जो हाई डेंसिटी गैस है उनको क्या हुआ, ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा और गैलेक्सीज बना ली। अब बेसिकली क्या होता है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अपने को पता है कि भाई अपना एक सन है, अपने एक सोलर
वो है सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है, अपने प्लैनेट्स अपन जानते हैं 8 प्लैनेट्स है, पहले 9 प्लूटो को मानते थे, साथ में सन है, सन के अराउंड हम घूमते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब सोचो ये एक सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, मतलब ट्रिलियंस ऑफ स्टार, ट्रिलियन का मतलब 10⁻12। आप सोच के देखो 10⁻12 लाइक 1,00,000 करोड़। अब 1,00,000 करोड़ स्टार्स हैं। अब इतने सारे स्टार्स को मिला के, इतने सारे कॉमेट्स, इतने सारे मेटॉइड्स, ठीक है, इन चीज़ों को मिला जुला के एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है, इतने सारे प्लैनेट्स को मिला के, इतने सारे स्टार को मिला के एक गैलेक्सी बनती है। और ऐसी ऐसी गैलेक्सी भी ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, लाइक 1,00,000 करोड़ गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सी का अंदाजा लगाओ, एक अर्थ कितनी बड़ी है, अब फिर सन कितना बड़ा हो गया, एक सोलर सिस्टम कितना बड़ा हो गया अपने आप में, है ना। एक सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि लाइट को सन से निकल के एक पूरे सोलर सिस्टम जितना फैला हुआ है ना, उसको पार करने में भी 11 घंटे लग जाते हैं। लाइट की स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की, उसको भी 11 घंटे लगते हैं अपने सोलर सिस्टम को पास आउट करने में। बेसिकली अगर एक एंड से मैं लाइट को शुरू करूं और दूसरे एंड से जो लाइट निकलेगी तो उसको 11 घंटे लग जाएंगे। इतना बड़ा अपना सोलर सिस्टम है। अब ये सोलर सिस्टम उस गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट, लाइक ए डॉट, और ऐसी ऐसी अपने इस यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, लाइक ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी बड़ी अपना यूनिवर्स है, कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का। तो इसलिए अभी तक भाई रिसर्च, बेसिकली क्या हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर शायद वो भी इतना सही है, अपनी जो नॉलेज है वो भी इतनी सी है, अभी तो बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है इस यूनिवर्स के अंदर। तो भाई पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे अपने क्या होता है, सोलर सिस्टम हो गए, स्टार्स वगैरह मिला के एक गैलेक्सी बन गई। ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है। अब इस मूवी का क्या है, इस मूवी में इस तरीके की चीज़ें बातें की गई हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा, हो सकता है कि भाई यहाँ जो दुनिया है वो खत्म हो जाए ड्यू टू सम रीजंस, लाइक जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाए, तो हमें एक दूसरा प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट कर सके, जहाँ पे हम लोगों को कॉलोनाइज कर सके, ताकि एक स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज को बचाया जा सके और वहाँ पे कंटिन्यू किया जा सके। तो भाई ये इस मूवी का बेसिक आइडिया था, ठीक है जी। उसके बाद इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो एक एक चैप्टर करके हम डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या पता लगा कि भाई इतनी बड़ा यूनिवर्स हो गया। अब इस मूवी में क्या सोचा कि भाई हो सकता है हमारे जैसी कोई और गैलेक्सी भी हो। अब हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम हो गया, साथ में हजारों लाखों करोड़ों क्या हो गए स्टार्स हैं, बेसिकली बहुत कुछ है, ठीक है। इसी तरीके से साथ में एक और गैलेक्सी, अपने जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है अपने पास एंड्रोमेडा नाम की, हमारी मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, और एक एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी है। अब क्या पाया गया, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया अब तक उसमें बेस ये है कि हर एक गैलेक्सी के पास एक अपना एक ब्लैक होल है, एक नहीं बेसिकली बहुत ब्लैक होल है, लेकिन ये तो पता ही है कि हर गैलेक्सी के एक सेंटर पे ब्लैक होल है। जैसे अपनी गैलेक्सी पे भी ब्लैक होल भी और सन भी है बेसिकली, है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि हर गैलेक्सी के पास एक ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल का पूरा एक चैप्टर आएगा, क्योंकि इस मूवी में ब्लैक होल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो आपने गोरगैंटुआ के नाम से सुना होगा इस मूवी के अंदर। तो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की क्या साइंस है, बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि ब्लैक होल, हर एक गैलेक्सी का एक अपना ब्लैक होल है। ब्लैक होल बेसिकली क्या होता है, जिसकी डेंसिटी सन से बहुत ज़्यादा है, इसका मास सन से मिलियंस टाइम ज़्यादा है, मिलियंस टाइम ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब है सन का मास 1 ग्राम है तो वो उसके 1,00,000 करोड़ गुना ज़्यादा है उसका मास, किसका, ब्लैक होल का। तो जो ब्लैक होल के अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अब ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी जो 11th-12th के स्टूडेंट को ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत बेसिक पता होता है। तो ग्रेविटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल। तो ब्लैक होल का इतना मास है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना हैवीली मास है अपना ब्लैक होल, तो उसके पास ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है। तो क्या माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज़ अगर सिंक आउट हो जाए तो वो सक आउट हो जाती है और वो बचती नहीं है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। आगे थ्योरीज आएंगी जिनके पूरे प्रूफ है, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है क्या, और जो कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, जो कि मैं आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। दैट इज कि आप जो ग्रेविटेशनल पुल है, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा जिस जगह पर, उतना टाइम स्लो चलेगा वहाँ पर, स्लो चलेगा। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, अर्थ के अंदर एक टनल खोद दी गई, दैट इज टनल छोड़ो एक गड्ढा खोद दिया गया, कितना 70 फुट के आसपास का, उसका एक्सपेरिमेंट का नाम भी है, ठीक है। वो एक गड्ढा खोद दिया गया और वहाँ पे एक घड़ी रखी गई और एक सरफेस पे एक घड़ी रखी गई। तो उन दोनों में जब घड़ियों का जब टाइम गैप नापा गया तो पूरे 1 दिन का जब टाइम देखा गया, तो सरफेस पे तो 1 दिन 24 घंटे का होता है, और जो 70 फुट नीचे वाला गड्ढा था वहाँ पे टाइम गैप आया, इतने छोटे से डिस्टेंस में भी टाइम गैप आया। अब आप सोचो गैलेक्सी तो कितनी बड़ी है, अब आप सोचो मैं 1,00,000 करोड़ किलोमीटर दूर चले जाऊंगा कहीं से, तो वहां पे तो कुछ अनदर लेवल ग्रेविटी होगी, कुछ और ही होगा, है ना, कुछ और ही ग्रेविटी होगी, तो वहां पे टाइम कितना फर्क पड़ सकता है।
इसलिए इस मूवी में दिखाया गया था कि भाई यहाँ पर 1 घंटा वहाँ के 7 साल के बराबर है ना। एक प्लेनेट था जहाँ पर आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ का 1 घंटा 7 साल के बराबर है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग हो गई कि हाँ ब्लैक होल भी एक चीज़ थी, गोरगेंटुआ नाम हमने सुना था, ठीक है, मिलर प्लैनेट हमने सुना था। तो प्लैनेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारी साइंस जानेंगे कि ये इस मूवी का प्रॉपर लॉजिक क्या है, इसमें क्या क्या समझाने क्या क्या सिखाने की कोशिश की गई है और यहाँ से हम साइंस से क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ आज के बेसिक लेक्चर में बेसिक वीडियो में जो हमने पता लगाया दैट इज अपने यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स कैसा होता है, स्टार होते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, सन से बहुत ज़्यादा, मतलब सन के ऑलमोस्ट साइज के होते हैं या फिर उससे भी छोटे होते हैं कई तो, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतनी ज़्यादा कि वो एक ब्लैक होल की तरह काम करते हैं। और ब्लैक होल की डेंसिटी मतलब ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा धीरे चलेगा उन न्यूट्रॉन स्टार के आसपास, और उनके आसपास कोई भी चीज़ आएगी तो वो सक आउट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। डोंट वरी, अभी जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ, एक एक वर्ड जितना मैंने अभी बोला है हर एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक था वर्म होल। वर्म होल इज बेसिकली गेट, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गेट होता है ना, तो ऐसी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के जाने के बीच में एक ऐसी चीज़ है कि एक वर्म होल, जिसको नाम दिया गया है कि ऐसा माना गया है कि भाई एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए एक जो रास्ता है बेसिकली वो वर्म होल के थ्रू, अगर वर्म होल को पार कर देंगे तो हम दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि इस मूवी के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, और क्योंकि हमने ये मूवी देखी हुई है तो विजुअलाइजेशन में अपने लिए चीज़ें ईजी हूँ, तो चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। मे बी 1-2 महीने तक ये सीरीज कंप्लीट होगी, टाइम लगेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। और जिसने ये मूवी नहीं देखी आई विल रिकमेंड ज़रूर ये मूवी देखे। और जिसने ये मूवी देख ली और जब ये अगर मान लो मेरी बातें सुनने में उसको इंटरेस्ट आ रहा हो तो आई रिकमेंड कि वो चीज़ दोबारा उस मूवी में जाके देखे और चीज़ें बहुत समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने इटसेल्फ ये मूवी पिछले कुछ टाइम में ही 4-5 बार देख ली ताकि चीज़ें और क्लियर हों। बहुत सारी चीज़ें एक एक इंसिडेंट को क्लियर करेंगे। लाइक आप याद करो कितने अच्छे अच्छे इंसिडेंट थे कि उसने कॉइन उछाला, वो एकदम से याद करो जब वो उसकी बेटी वो देखती है, अजीब सी ऑब्जर्वेशन देखती है तो वो सिक्का उछाल के बताते हैं कि ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, अपनी अर्थ पे ऐसा बिहेवियर नहीं है जैसा उसने दिखाया। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वहाँ से क्या अप्रोच मिली मूवी को, वो सब बातें करेंगे। एक बार वो था कि पेपर के थ्रू एक वहाँ पे जो स्पेस में वो बता रहा था कि भाई ये पेपर में एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, दोनों को मिला दिया तो हम ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्पेस है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई 5 डायमेंशन वर्ल्ड क्या सच में है, क्या टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है, ये सब चीज़ें जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। तब मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।